नमस्कार। रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। अमेरिका ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अफगानिस्तान को अलविदा कह दिया है। सैन्य अभियान अमेरिका का 20 साल बाद खत्म हो चुका है। लेकिन क्या आपके दिमाग में भी सवाल आया कि 24 घंटे के जो 24 घंटे पहले ही अमेरिका ने क्यों आखिर अपने सैन्य अभियान को खत्म कर दिया? मियाद तो 31 अगस्त रात 12 बजे तक की थी। क्यों सोमवार रात 12 बजे से पहले ही 30 अगस्त को ही यह अभियान खत्म कर दिया गया? आपने कभी सोचा? मुझे लगता है अमेरिका के पीछे इसका विजन है, इसकी स्ट्रैटेजी है। लेकिन वो मैं आपको बताऊं उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है अमेरिका के आखिरी सैनिक की जो अफगानिस्तान की धरती को अलविदा कह रहा है। और इन आखिरी सैनिक का नाम है क्रिस डोनाहू, जो कि अमेरिका सेना के 18 एयरबोर्न कॉर्प्स में शामिल हैं। और इसकी तस्वीर अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ट्वीट करके बताई कि ये वो आखिरी सैनिक हैं जो कि अब अफगानिस्तान में से वापस लौट रहे हैं। और अफगानिस्तान की जान बचाने के बाद अमेरिका ने बाकायदा एक आंकड़ा भी जारी किया कि अमेरिका और बाकी मुल्कों को मिलाकर 1.25 लाख अफगानिस्तान के लोगों को बचाया गया है, उनका रेस्क्यू किया गया है। लेकिन साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने जो बाइडेन का संदेश है वो भी साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका एक नई स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ रहा है, यानी वो कि एक नए अध्याय की तरफ। उनका मानना यह है कि अब राजनयिक मिशन को अंजाम दिया जाएगा। बाकायदा दोहा में राजनयिक मिशन को अंजाम देने के लिए कार्यालय बना जाएगा। जिसका मतलब ये है कि जो लोग अफगानिस्तान में जो अमेरिकी नागरिक हैं और जिनके पास अमेरिका का पासपोर्ट है और वो रह गए हैं अफगानिस्तान में, उन्हें निकालने का प्रयास किया जाएगा जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन का जब संदेश सामने आया कि अमेरिका ने अपना सैन्य अभियान खत्म कर दिया है, पूरे 2 दशकों से चल रहा था ये अभियान, उस दौरान एक और बात समझ में जो मुझे आई, उसके मुताबिक अमेरिका का ये विजन है, वो ये बताना चाहता है कि तालिबान को वैधता हासिल करनी होगी। तालिबान इलीगैलिटी के साथ इस तरह से काम नहीं कर सकता। एक मुल्क के तौर पर जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के अग्रीमेंट के मुताबिक भी है, उसके नॉर्म्स के मुताबिक भी है, उसके मुताबिक अब तालिबान की ये परीक्षा है। तालिबान को अगर दुनिया के पटल पर खड़ा होना है तो उसको वैधता हासिल करनी होगी। अमेरिका एक विजनरी देश है और अमेरिका उसके आधार पर ही आगे बढ़ता है। यही अमेरिका की सोच है कि आगे जो भी नागरिक रह गए हैं, अब इस राजनयिक मिशन के आधार पर उन नागरिकों को रेस्क्यू किया जाएगा। क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान के लिए एक त्रासदी है। 20 साल से जो युद्ध झेल रहा था, आज भी वो अनिश्चित दौर में ही है। अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है और आगे क्या होगा, अफगानिस्तानियों को जिंदगी मिलेगी या मौत मिलेगी, कोई भरोसा नहीं है। इसके अलावा ये भी कि 20 साल में पूरी एक पीढ़ी बड़ी हो गई, बच्चे से लेकर जवान तक, जिन्होंने आज़ादी देखी है, जिन्होंने शिक्षा देखी है, अब अगर उनसे छीन ली जाएगी तो क्या उन्हें बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। तो अफगानिस्तान के लिए ये बहुत अहम वक्त है। अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लेकिन अमेरिका के लिए भले युद्ध खत्म हो गया हो, लेकिन अफगानिस्तान के लिए युद्ध नहीं खत्म हुआ है।